Hello students, today we will take a new chapter, that is air, chapter number 9. Air means हवा. Okay, हवा सबको मालूम है. We need air to live. Okay, we'll study about this. Can you tell what are the people in the pictures doing? आप देख रहे हो पिक्चर, उसमें सब क्या कर रहे हैं बच्चे? एक आदमी टायर में हवा भर रहा है, एक लड़की है जो बलून में हवा भर रही है, और एक आदमी है जो साइकिल में हवा भर रहा है. तो ये सब सिमिलर क्या कर रहे हैं? हवा भर रहे हैं, यानी एयर भर रहे हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, ट्राई दिस. टेक वाटर इन अ बिग कंटेनर. टेक अ स्मॉल नैरो कंटेनर, होल्ड इट upside down on the surface of the water, and without tilting it, push it down into the water. Now allow it to tilt. अब आप देख रहे हो ये लड़की यहाँ जो खड़ी है, ग्रीन कलर का जो ड्रेस पहनी है, वो क्या कर रही है? उसने क्या किया? What she has taken? She has taken a big container. बड़ा सा कंटेनर ले लिया है, बर्तन ले लिया है, और उसके बाद में उसने क्या किया है? टेक अ स्मॉल नैरो कंटेनर, और एक छोटा सा नैरो मतलब उससे छोटा सा बर्तन ले लिया है. ठीक है, अब उसको अपसाइड डाउन, आप देख सकते हो पिक्चर में किस तरह से अपसाइड डाउन यानी उल्टा करके उसने वहाँ पे डाला है सरफेस पे. कौन से सरफेस पे? वाटर यानी पानी में. और उसको बिल्कुल भी टिल्ट नहीं किया, उसको बिल्कुल भी हिलाया नहीं है इधर उधर, और उसको नीचे की तरफ उसने पुश किया है. ओके, वाटर की तरफ उसने पुश किया है. अब नीचे की तरफ जब उसने पुश किया है, तब उसके बाद उसने क्या किया? अब आप इसको टिल्ट कर सकते हैं. उसने क्या किया? थोड़ा टिल्ट किया. नाउ अलाउ इट टू टिल्ट. ओके, आप ये ज़रूर करिएगा, आप भी एक्सपेरिमेंट. ओके, ये आपके पास, सबके पास कंटेनर होता ही है, कोई भी बकेट में या कोई भी बर्तन में आप कर सकते हो. ओके, ये एक्टिविटी आप करिए. ओके, अब जब नहाने जाते हो तो आप ये एक्सपेरिमेंट तो आसानी से कर सकते हो. बकेट और मग तो आपके पास रहता ही रहता है, तो आप ये ज़रूर करके देखिएगा. अच्छा, अब आप देखो, व्हाट डू यू सी? आप क्या देखते हो यहाँ पे? बबल्स राइज एट वंस टू द टॉप. और जब आपको ये दिख रहा होगा, ये बकेट है जो नीचे आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे ही उसने टिल्ट किया, क्या दिख रहा है आपको? बबल्स यानी बुलबुले, वो नज़र आ रहे हैं. ठीक है, ये आप एक्सपेरिमेंट ज़रूर करिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको करते टाइम. व्हाट डज दिस टेल अस? Air is lighter than water, so air bubble rise to the top as soon as the container is tilted. अब इससे हमें क्या पता चलता है कि एयर है, क्या है? वाटर से हल्का है. हवा जो है पानी से हल्का है, लाइटर है. इसीलिए एयर बबल जो होते हैं, जो बुलबुले होते हैं, वो ऊपर की तरफ राइज हो रहे हैं, टॉप में आ रहे हैं, है ना? जैसे ही कंटेनर को हम लोग ने थोड़ा सा टिल्ट किया, थोड़ा सा हिला दिया, उसको इस तरह से हिलाया, तो क्या हुआ? बबल्स ऊपर आने लगे. इट मीन्स दैट वाटर देयर वॉज एयर इवन इन द कंटेनर दैट अपीयर्ड टू बी एम्प्टी. इसका मतलब क्या होता है? जो आपने बर्तन जो डाला था अंदर, वो उस समय हमें खाली लग रहा था, लेकिन वो खाली नहीं था. उसके अंदर क्या था? उसके अंदर एयर था, यानी हवा था उसके अंदर. ओके, देयर इज एयर ऑल अराउंड अस. हवा सब जगह है, सभी जगह है. ओके, हमारे आसपास सब जगह हवा है. इट इज प्रेजेंट इवन इन प्लेसेस दैट अपीयर्ड टू बी एम्प्टी. वो सब जगह जहाँ ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, खाली है, लेकिन वहाँ पे क्या है? हवा है. देन हाउ फार अराउंड अस डज एयर स्प्रेड? आप बता सकते हो कितनी दूरी तक हवा स्प्रेड है? मालूम है कितनी दूर हम जहाँ बैठे हैं और कहाँ तक हवा स्प्रेड होता है? ओके, आप ना मुझे कमेंट करके बताइएगा कहाँ तक हवा हमारे यहाँ पे है, आपके पास कितनी दूरी पे हवा है, क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं ना मुझे? ओके, नाउ ट्राई दिस. टेक लार्ज शीट ऑफ एनी वेस्ट पेपर. ओके, कोई भी बड़ा सा शीट ले लीजिए, वेस्ट पेपर जो आपके पास होगा, शीट ले लीजिए, और obtain
old newspaper of about 1 month and tear each of the sheets into 4 pieces. या तो पुराने न्यूज़पेपर जो आपके घर में आते हैं वो आप ले लीजिए, पुराने 1 मंथ पुराने पेपर्स जो हैं, और फिर उसको आप शीट्स को टेयर करिए, कितने पीसेस में, 4 पीसेस में आप उसको फाड़ दीजिए, पीसेस कर दीजिए उसको. नाउ प्लेस these sheets of paper one at a time in a pile on the floor. अब क्या करिए, उसको प्लेस करिए, एक के ऊपर एक आप उसको जमा दीजिए, ठीक है, उसको पाइल्स बना दीजिए. ओके, एक के ऊपर अब कर दीजिए. कहाँ रखना है आपको, फ्लोर पे रखना है, ज़मीन पे रखना है. एज द पाइल ग्रोज, जैसे जैसे पाइल ऊंचा बढ़ता जाता है, ऑब्जर्व द डिफरेंस दैट कैन बी सीन इन द लेयर्स ऑफ पेपर एट द टॉप ऑफ द पाइल एंड दोज नियर द फ्लोर. अब आप इसको ऑब्जर्व करिए, क्या डिफरेंस है जो ज़मीन पे सबसे नीचे है, ओके, नीचे जो है, और सबसे जो ऊपर है, उसको आप ऑब्जर्व करिए, महसूस करिए कि क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ हो रही है उसमें, ठीक है. When all the sheets have been placed, जब सारी शीट्स को आप रख देते हो, एक के ऊपर एक रखते हो, observe the difference in the upper and the lower layers of the papers. आप ध्यान दीजिए कि ऊपर जो सबसे ऊपर पेपर रखा है और सबसे नीचे जो पेपर रखा है, क्या देख रहे हैं आप, क्या आपको दिख रहा है उसमें, what do you see, क्या दिख रहा है आपको. As we place more and more papers on the pile, the sheets at the lower level are pressed down by the sheets above them. Obvious सी बात है, अगर आप सबसे नीचे वाले के ऊपर और एक पेपर रखते हैं, दूसरा पेपर रखते हैं, तीसरा पेपर रखते हैं, तो क्या होता है, जो सबसे ऊपर वाला पेपर, ऊपर वाले पेपर्स हैं, वो सबसे नीचे वाले पेपर को क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है, दबा रहा है. ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द पेपर्स in the lower part of the pile becomes less, while the papers in the upper part appears to be further apart. यानी the distance between the papers in the lower part मतलब क्या है, जो lower part के उसमें distance है ना, जो पाइल आपने जमाई है 1 2 3 4, वो कम हो गया है, becomes less, वो कम हो जाता है. बल्कि जो पेपर्स ऊपर हैं, ओके, जो आपने पेपर्स ऊपर रखे हैं, appear to be further apart, वो अलग अलग है, ठीक है. इतना आपको समझ में आ गया. Now next, what does this tell us? ये हमें क्या बताता है. The nearer a sheet of paper is to the floor, the greater is the number of papers above it. जितना भी जो फ्लोर पे पेपर है, नीचे ज़मीन पे सबसे नीचे जो है ना, वो ग्रेटर है, ज़्यादा है, इज़ द नंबर ऑफ पेपर्स अबव इट, उसके ऊपर जो पेपर्स है वो ज़्यादा है. इट मीन्स दैट द लोअर लेयर्स बेयर मोर वेट देन द अपर लेयर्स ऑफ पेपर. इसका मतलब क्या होता है, जो सबसे नीचे जो पेपर है वो ज़्यादा वेट लेता है ना, वेट ज़्यादा ले रहा है ऊपर वाले पेपर से. कंपेयर टू दैट द अपर लेयर्स बेयर लेस वेट. जो ऊपर के जो लेयर्स हैं, ऊपर के जो पेपर्स हैं, वो ज़्यादा वज़न नहीं लेते हैं. जो नीचे के ले सकते हैं वो ऊपर के नहीं लेते हैं. ओके, नीचे के पेपर्स ज़्यादा वेट ले लेते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, फॉर टुडे इट इज़ इनफ. विल डू द सेकेंड पार्ट. अब मेरा सेकेंड पार्ट मैं जल्दी ही लेके आऊँगी, उसमें आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आज के लिए मेरे ख्याल से इतना इनफ है. आप लोग इसको रीड करिए, स्टडी करिए, और एनी डाउट इज़ देयर यू कैन जस्ट कमेंट मी. टिल देन, थैंक यू.